हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक बड़ी ही मज़ेदार और थोड़ी सस्पेंस वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है किट्टू और छोटा सा नेवला। तो हुआ यूं कि किट्टू की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी और जैसा कि आप सब बचपन में करते थे ना, बस बैग उठाया और सीधा नानी के घर। बस वैसे ही किट्टू भी चल पड़ा नानी के घर। अब किट्टू शहर में रहता था जहाँ चारों तरफ सिर्फ बिल्डिंग्स, कार्स और ट्रैफिक का शोर रहता था। कभी कभी बालकनी के पास मम्मी ने जो दो चार पॉट्स में तुलसी, पुदीना या धनिया लगाया था, वहीं कोई एक आधी बटरफ्लाई दिख जाती बस। चिड़िया तो भूल ही जाओ, उन्हें देखने के लिए तो किट्टू को जू तक जाना पड़ता था। इसलिए नानी का घर उसके लिए एकदम जन्नत था। सुबह सुबह नाना जी के साथ वॉक पर जाना, शाम को आम के पेड़ के नीचे खेलना जब नाना जी कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय पी रहे होते, और वहीं कहीं कभी छोटी गौरैया आ जाती, कभी गिलहरी अपना जादू दिखाने लगती, और सबसे बड़ी बात, वहां उसे कोई किट्टू ये मत करो, किट्टू वहां मत जाओ कहने वाला नहीं था। अरे मम्मी भी तो नानी के साथ किचन में बिजी रहती। किट्टू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर एक शाम का वाकया सुनो। नाना जी घाट पर लेटे हुए अखबार पढ़ रहे थे। किट्टू मिट्टी में एक लंबी सी लकड़ी लेकर बड़ा ही सीरियस आर्टिस्ट बनकर कुछ ड्राइंग बना रहा था। कभी गोला, कभी लाइन, कभी ऐसे लगता जैसे कुछ भी। तभी अचानक किट्टू की नजर एक चीज पर पड़ी। कुछ उचकता सा जानवर एकदम कूद फांद कर रहा था। किट्टू रुका, सोचा, अरे ये क्या है? उसने ध्यान से देखा। एक लंबी सी पूंछ मिट्टी उड़ाए भागती जा रही थी। किट्टू का दिल धक 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 करने लगा। अरे नाना जी, ये सांप तो नहीं? नाना जी अखबार से झांक कर बोले, अरे बेटा, सांप होता तो मैं तुझे पहले ही आवाज लगाता कि जरा ध्यान से देख। किट्टू धीरे धीरे उस क्रिएचर के पास गया और जैसे ही उसने उसकी पूंछ से आगे देखा ना, तो किट्टू एकदम से करके पीछे कूद गया। क्या था वो? ना सांप, ना चूहा। अरे भाई, वो तो एक छोटा सा नेवला था। छम 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 भागता हुआ, पूंछ उचकाए, ऐसे लग रहा था जैसे कोई जिम्नास्ट शो कर रहा हो। किट्टू हंसी नहीं रोक पाया, बोला, अरे नाना जी, ये तो बिल्कुल सर्कस का हीरो लग रहा है, बस एक टोपी और ढोलक चाहिए। नाना जी भी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये छोटा सा नेवला जंगल का अपना बॉडीगार्ड होता है। सांप को देखते ही इसके अंदर शक्तिमान की ताकत आ जाती है। किट्टू की तो आंखें चमक गई। सच नाना जी, मतलब ये हीरो है, सुपर हीरो नेवला? नाना जी हंसकर बोले, हाँ, और तुझे पता है, इसके सामने बड़े बड़े सांप भी हिल जाते हैं, लेकिन ये तुझे कुछ नहीं करेगा। तू बस दूर से ऑब्जर्व कर, नेचर की असली फिल्म चल रही है यहाँ। और उस दिन के बाद से किट्टू ने फैसला कर लिया, जू में बंद के जानवर देखने से ज्यादा मजा तो अपनी नानी के आंगन में नेचर के असली लाइव शो देखने में है। और हाँ, छोटा सा नेवला उसका दोस्त भी बन गया। तो दोस्तों, कहानी का मॉरल ये है, कभी कभी छुट्टियों का असली मजा टीवी, फोन या जू में नहीं, बल्कि मिट्टी, पेड़ पौधे और छोटे छोटे क्रिएशंस के साथ होता है। क्या पता आपको भी कहीं एक छोटा सा सुपर हीरो नेवला मिल जाए। बाय।